बी एजुकेशन सर्विसेज। मैं आपकी एजुकेटर मिस भावना पवार। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी उसके बारे में। ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000 किन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाई गई थी ये हम देखते हैं। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क इज प्रोवाइडेड फॉर एनहांसिंग गोल्स एंड प्रायोरिटीज स्ट्रैटेजीज ड्यूरिंग द नेक्स्ट डिकेड, मतलब कि अगले 10 सालों के लिए इसमें कौन सी स्ट्रैटेजीज को हमको ऐड करना है, इसके लिए हमको क्या इंट्रोड्यूस करी गई थी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000। ठीक है, तो इसका क्या गोल हो जाएगा, टू मीट द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ नीड्स एंड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब कि इंडिया के जो पर्सन है, जो पीपल इंडिया में रहते हैं, उनके लिए रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी स्टार्ट की गई। ठीक है, तो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स हम लोग देख लेंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। टू कन्वे द इनकम्प्लीट नीड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब कि जो कॉन्ट्रासेप्शन की मेथड्स है, ठीक है, इनकम्प्लीट नीड्स। अब देश हमारा आज़ाद हुआ, उसके बाद में जो हमारी हेल्थ केयर सोसाइटी ने वर्क करना स्टार्ट किया, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में, मतलब पब्लिक और गवर्नमेंट पार्टनरशिप के साथ में इन्होंने ये स्टार्ट किया। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास में किस तरीके के क्या आ रहे प्रॉब्लम्स हमको फेस करने को मिल रहे हैं। तो हमको क्या फेस करने के लिए मिला, इनकम्प्लीट नीड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। अब कॉन्ट्रासेप्शन जो है, ठीक है, जो गर्भ निरोधक चीज़ है, इनके लिए हमारी नीड्स क्या इनकम्प्लीट रही। इसके बाद में क्या है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ स्टाफ्स आर द इंस्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ NPP 2000। मतलब कि हमको क्या चाहिए था, हेल्थ स्टाफ चाहिए थे। ठीक है, हेल्थ स्टाफ की कमी पाई गई हमारे पास में, और किन चीज़ों की कमी पाई गई हमको, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास क्या था, सही से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि किस तरीके से हमारे पास में डॉक्टर है, तो उसके बाद में हमको नर्सेस चाहिए, इतने बेड चाहिए, इतने पॉपुलेशन में, इतने एरिया में इतने बेड लगेंगे, इतने पॉपुलेशन इतने एरिया के बाद में इतने हॉस्पिटल चाहिए हमको। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे आंगनवाड़ी सेंटर्स है हमारे पास में, CHC है, PHCs है। ठीक है, हमारे पास जिला अस्पताल पड़ जाता है। ठीक है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितने भी आ जाएंगे, फिर बड़े हॉस्पिटल से जाएंगे जहाँ हम रेफर करते हैं। हमारे पास एम्स वर्क कर रहा है अभी फिलहाल में गवर्नमेंट सेक्टर से। तो ये सब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे कि ऑब्जेक्टिव इनके क्या निकले, हमको क्या क्या चाहिए, किन पे फोकस करना है, कॉन्ट्रासेप्शन की मेथड्स पे फोकस करना है। ठीक है, हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और हेल्थ स्टाफ चाहिए हमारे पास में। और ये हमको क्या था, ये हमारा NPP 2000 का क्या था, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 का हमारा ऑब्जेक्टिव था। अब नेक्स्ट क्या है, टू टेक द TFR टू रिप्लेसमेंट लेवल, टू टेक द TFR टू रिप्लेसमेंट लेवल्स बाय 2010 टू द एफिशिएंट इम्प्लांटेशन ऑफ इंटर डिपार्टमेंट ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज इन द मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ NPP 2000। मतलब कि 2010 तक के हमको एक आइडियल पॉपुलेशन की क्या होनी चाहिए, हम अचीव कर लेना चाहिए। 2010 तक के हमको एक आइडियल पॉपुलेशन अचीव कर लेना चाहिए। ये हमारा क्या था, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी थी। सारे डिपार्टमेंट जो जितने भी हमने बनाए हुए हैं NPP को लेकर, ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम्स को बना रहे, उसके अकॉर्डिंग हमको अचीव कर लेनी चाहिए। तो ये क्या था, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था हमारा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, टू अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2014। अभी हमारा लॉन्ग टर्म क्या हो गया गोल कि 2045 तक के हमारे पास एक क्या होनी चाहिए, सुटेबल पॉपुलेशन होना चाहिए इंडिया के अंदर। ठीक है, एट अ लेवल ऑफ कंसिस्टेंट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, और उसके साथ में हमारी क्या इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। सोशल डेवलपमेंट, मतलब कि हमारे जो आसपास का डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ठीक है, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। साथ में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ NPP 2000। मतलब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बेसिस पे ही हमारी क्या है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000 बनी है, जिसमें ये बोला है कि हमारे पास में 2045 तक के एक आइडियल पॉपुलेशन होनी चाहिए। उसके साथ में हमारा कैसा ग्रोथ अच्छी, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, पर मतलब पर हाउस की जो हमारी इनकम है वो अच्छी होनी चाहिए, GDP अच्छी आनी चाहिए हमारी। सोशल डेवलपमेंट जो है हमारा वो अच्छा होना चाहिए। साथ में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है हमारा आसपास का, ठीक है, अभी बहुत सारी बातें चल रही है इन्वायरमेंट पे, उसमें कार्बन के भी ऊपर आई है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसमें इंक्लूड किया गया है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000 में। इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। सबसे पहले तो चाइल्ड और मदर के हेल्थ केयर पे, डेवलपमेंट पे वो किया है। ठीक है, और उसके बाद में इनके पास में क्या थी, हम इंडिया के पास में हेल्थ स्टाफ की कमी थी, तो उसके ऊपर फोकस किया गया और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करने के लिए बोला। इसके साथ में किन चीज़ों पे बोला है कि एक आइडियल पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए भी वर्क करना है। ठीक है, उसके साथ में हमको क्या है, हमारी सोसाइटी सोशल डेवलपमेंट पे वर्क करना है। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000 पे।
अब हमारा नेक्स्ट पॉलिसी क्या हो जाएगी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 हमको दिया गया था, ठीक है। अब ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्यों स्टार्ट करी इसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या बोला गया है, इट लीड्स टू इनहैंस द यूज ऑफ हेल्थ सर्विसेज टू अ लार्ज ग्रुप रदर देन अ स्मॉल ग्रुप। मतलब कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 फोकस है लार्ज ग्रुप के पर क्या बोलते हैं फोकस कर रही है। मतलब कि छोटे से छोटे एरिया में तो हमको पहुंचना ही है, साथ में बड़े लोगों बड़े एरियाज में बड़े ग्रुप को भी क्या है एजुकेशन प्रोवाइड करनी हमको हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या आ जाएंगे, टू कैरी आउट अ सस्टेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ गुड हेल्थ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। मतलब कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोवाइड करना, गुड हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड करना, ठीक है। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, टू स्प्रेड आउट पब्लिक हेल्थ सिस्टम बाय इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन। मतलब अभी तक के जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन, जैसे कि जिला चिकित्सालय बन गया है, ठीक है, एरिया वाइज जितने भी हमारे पास में एग्जिस्ट कर रहे हैं, आंगनवाड़ी खुल गई है हमारे पास में, तो उसी में क्या करना, उसी को इम्प्रूव करना, हेल्थ के नए नए क्या है पॉलिसीज को बताना और किस तरीके से उन्हीं को एजुकेट करके लोकल जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स काम करते हैं, एएनएम जीएनएम जितने भी वर्कर्स काम करते हैं उनको एजुकेट करके, डॉक्टर्स उनको एजुकेट करेंगे और वो किन लोगों को जाकर के लोकल पब्लिक एरियाज को जाकर के एजुकेट करेंगे। तो ये क्या हो गया, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या करना, एफिशिएंसी को बढ़ाना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा द इंश्योर इक्वल अवेलेबिलिटी टू हेल्थ सर्विस अक्रॉस द सोशल एंड जियोग्राफिकल एक्सपेंस ऑफ इंडिया। अब इंडिया में एक जैसी ज्योग्राफी तो है नहीं, कहीं पे क्या है बारिश बहुत ज्यादा होती है, मतलब गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, जैसे राजस्थान के एरिया में, कश्मीर का ज्योग्राफिकल अलग है, एमपी का ज्योग्राफिकल एरिया अलग है। तो इनका मेन उद्देश्य क्या था कि इंडिया में दूर दूर तक के मतलब जैसी भी ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं उसको देखते हुए हर एरिया में क्या करना, हेल्थ एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, टू इंक्रीज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन फैसिलिटेटिंग हेल्थ सर्विस फॉर पीपल हु कैन अफोर्ड टू पे। मतलब कि हर एरिया में, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के एरियाज में भी क्या करना, हेल्थ को इंक्रीज करना, हेल्थ को क्या करना, हेल्थ को स्प्रेड करना। और जो लोग क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं पे को, उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी क्या करना, निर्माण करवाना, ठीक है। अभी के क्या है प्राइवेट हेल्थ सेक्टर्स भी हमारे पास है और क्या गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर्स भी है, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है, प्राइवेट में जाना है या फिर गवर्नमेंट में जाना है। अब इसके बाद में क्या, टू प्रोवाइड प्रायोरिटीज फॉर द प्रिवेंशन एंड फॉर द फर्स्ट लाइन थेरेप्यूटिक इनिशिएटिव। मतलब क्या, प्रिवेंशन करना, किसी भी डिजीज कंडीशन के बारे में अगर हमको पता चल जाएगी कि ये चीज खाने से या इस तरीके से हमको काम करने से ये क्या हो जाएगा, हमको डिजीज कंडीशन हो जाएगी, तो उससे क्या करेंगे, हम पहले प्रिवेंट हो जाएंगे, बचाव करेंगे अपना, है ना। जैसे कि बारिश होती है तो फिर वो हमारे जो नगर निगम है वो क्या करते हैं, धुआं चलाना स्टार्ट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि वो जो बारिश का पानी जमा होता है, फिर मच्छर होते हैं, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गया हमारे प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन और क्या हो जाएंगे हमारे फर्स्ट लाइन थेरेप्यूटिक इनिशिएटिव। मतलब कि जो हमारा फर्स्ट लाइन जितनी भी क्या हो जाएगी थेरेपी जो हम लोग करते हैं बचाव के लिए, वो क्या करना, सबसे पहले हमको उसके लिए एजुकेट करना और उसको स्टार्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू फोकस एम्फसाइजिंग ऑन रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स मतलब क्या हो जाएगा, कारण, मतलब कि सही कारण से हम क्या कर रहे हैं, ड्रग्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। पीसीएम हम लोग ऐसे ही रोज दर्द हो रहा है तो पीसीएम हमारा पैरासिटामोल डेली खाया जा रहे हैं, नहीं खाना है हमको, क्या है एक स्पेसिफिक अमाउंट में, जब हमसे सहन नहीं होता तब हमको कोई भी ड्रग लेनी चाहिए, ठीक है। अब किसी के दिमाग में ही पड़ जाता है कि जब तक मैं दवाई नहीं खाता हूँ तब तक कि मैं ठीक नहीं होता, ठीक है। तो उसको कैसे ठीक करना है, आपको काउंसलिंग दे करके। तो इसमें क्या बोला है, रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स को क्या करना है, इम्प्रूव करना। फिर क्या है, टू एनहांस अप्रोच फॉर ट्राइड सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। मतलब कि एक सिस्टमेटिक तरीके से मेडिसिन का यूज करना, जो कि क्या है, जो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन जो हमारी चलते आ रही है प्रैक्टिसेस, उसको इनहेंस करना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। इसके अंदर मेन फोकस किस पर किया गया है कि हर एक पर्टिकुलर एरिया में, छोटे से लेकर बड़े एरिया तक के सभी अर्बन रूरल सभी एरियाज को मिला करके सभी को समान तरीके से उनकी हेल्थ को इनहेंस करना, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017।